आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। Excretory products and their elimination. Animals accumulates ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, sodium, potassium, chloride, ions, phosphate, sulfate, etc. जो कि एनिमल्स होते हैं, all the animals accumulates, all the animals accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, hydrogen, sodium, potassium, phosphate, sulfur, etc. due to physical activities and excess ingestion. जितने भी एनिमल्स हैं ये अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया ये सब स्टोर करते हैं अपने बॉडी के अंदर। क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, और एक्सेस इंजेशन के वजह से, अधिक मात्रा में भोजन लेने की वजह से भी ये यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। मान लीजिए हमने खाया कोई फल में होता है न्यूक्लियस के अंदर फल में होता है सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए बना होता है, नाइट्रोजनस बेसेस बने होते हैं नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन को जब हम तोड़ेंगे तो वो या तो यूरिया में टूटेगा या यूरिक एसिड में या अमोनिया में। तो इन तीनों को निकाला जाता है बॉडी से। ये भी एक्सेस से भी हो सकता है, अधिक खाने से, फल को अधिक खाने से भी ये तीनों बनेंगे, या हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा हो, बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल सेक्रेट हो रहे हैं जिससे ये रिएक्शन हो जाए। फिर उसके बाद बात करते हैं, दे हैव टू बी रिमूव फ्रॉम बॉडी पार्सली और फुल्ली। दे मस्ट हैव टू बी रिमूव फ्रॉम बॉडी। इन्हें रिमूव किया जाता है बॉडी से पार्सली या टोटली। बॉडी से इन्हें टोटली भी रिमूव किया जा सकता है, पार्सली भी रिमूव किया जा सकता है। हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन की बॉडी के अंदर रिमूव तो होता है लेकिन पूरा नहीं रिमूव होता है, थोड़ा सा रखा जाता है ताकि हम अपने ऑस्मो रेगुलेटरी को मेंटेन कर सकें। एलिमिनेशन ऑफ ऑल सब्सटेंसेस स्पेशली कॉमन नाइट्रोजनल बेसेस। जो भी हम नाइट्रोजनल बेसेस को, कॉमन नाइट्रोजनल बेसेस के रिमूवल को, एलिमिनेशन को ही हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। नाइट्रोजन से जुड़े हुए सभी सब्सटेंसेस को इनका रिमूवल किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। हम सांस भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, वाटर भी छोड़ते हैं, इसे हम एक्सक्रीशन नहीं कहेंगे। एक्सक्रीशन किसे कहेंगे? कॉमनली जब नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करेंगे तभी हम क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन कहेंगे। किसको कहेंगे? केवल नाइट्रोजनस बेसिस वालों को कहेंगे। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल, कि वो रिमूव क्या कर रहे हैं उसके बेसिस पे। ऑर्गेनिजम्स तीन तरह के हो सकते हैं। पहला, जो अमोनिया रिलीज कर रहे हो, या यूरिया को लिखा जाता है NH2CO, या यूरिक एसिड। तो उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? जो अमोनिया रिलीज करेंगे। नाम से देखते हैं, नाम अमोनिया, तो लास्ट में हम लगा देंगे लिक, टेलिक अमोनिया। जो अमोनिया रिलीज करेंगे उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे? ये लिखा है भाई कॉल्ड, इसको नहीं जान दे पाएंगे आप तो देखिएगा, लिखा है कॉल्ड, CA कॉल्ड। अमोनोटेलिक अमोनिया, अमोनोटेलिक यूरिया, यूरियोटेलिक यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक। और जो ये प्रोसेस करते हैं उन प्रोसेस को क्या कहते हैं? एमेनोटेलिज्म, यूरिकोटेलिजम्स। फिर से एक बार, जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया रिलीज करते हैं उन्हें अमोनियोटेलिक कहते हैं। जो यूरिया रिलीज करते हैं उसे यूरियोटेलिक कहते हैं। जो यूरिक एसिड करते हैं उसे यूरिकोटेलिक कहते हैं। जो ये प्रोसेस करते हैं उन्हें अमोनोटेलिज्म कहते हैं। जो यह प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? यूरियोटेलिज्म। और यूरिक एसिड को रिलीज करने का प्रोसेस जो होता है उसे यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी मतलब होता है कौन ज़्यादा हमारे लिए घातक है, जहरीला है। तो अमोनिया हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है।
मोस्ट होता है मोस्ट डेंजरस। इसके बाद बात करते हैं मॉडरेट होता है यूरिकोटेलिज और लीस्ट होता है यूरिक एसिड। एक ध्यान देने वाली बात है कि 1 लाख से भी ज़्यादा गुना खतरा होता है अमोनिया से एज कंपेयर टू यूरिया और यूरिक एसिड। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर एलिमिनेशन, वाटर की सहायता से हम रिम्यू किन किन को करते हैं और कितना वाटर लगता है। तो अगर अमोनिया रिलीज करना है तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर लगता है, लार्ज क्वांटिटी लगता है, और ये मॉडरेट लगता है और ये लीस्ट लगता है। सबसे कम किस में लगता है? यूरिक एसिड वाले में लगता है। ये टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन भी शो करते हैं। अगर ये कम पानी लेके कर रहे हैं, बदल जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, तो इन्हीं को क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन फॉर वाटर कंजर्वेशन। और ये लार्ज वाटर क्यों लेता है? अपने रिमूवल के लिए। तो इसे ध्यान में रखने के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि अमोनिया जो होता है वो रिलीज और ईजिली सॉल्यूबल होता है। मतलब जो अमोनिया होता है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है और ज़्यादा वाटर लगता है। मतलब थोड़े से भी 2-4-10 ग्राम के लिए भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी लगता है। तो ये सिंपल डिफ्यूजन किसके द्वारा? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा रिमूव आउट हो जाता है बॉडी से। क्या होता है? रिमूव आउट हो जाता है। ये कैसा होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पानी की सहायता से होती है। हमारे बॉडी को कुछ केमिकल्स को दूसरे केमिकल में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है, इसलिए कैसा होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, बॉडी सरफेस से हो जाता है या कील्स से हो जाता है फिर इसमें। और ये कैसे रिमूव होता है? NH4 आयंस की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। NH4 आयन की तरह रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं इसकी यूरिक एसिड की, यूरिक एसिड क्या करता है? इन फॉर्म ऑफ पैलेट्स। ये जो यूरिया होता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है और यूरिया को फिर यूरिक एसिड में बदलता है, और यूरिक एसिड को पानी की बचत से साथ किस में कन्वर्ट कर देता है? पैलेट्स से। पैलेट्स में गोल गोल जैसे छड़ी का लेडी होता है उसी तरह बदल देता है। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए बदलना किसके द्वारा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ATP बॉडी का खर्च होता है, तभी ये होता है। नोट्स, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नो रोल ऑफ किडनी इन एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के रोल में किडनी का कोई रोल नहीं होता। नो रोल ऑफ किडनी, किडनी का कोई रोल नहीं होता अमोनिया वाले में। फिर बात करते हैं, ये बीच में रह गया, ध्यान दीजिएगा, हमने इसमें बात नहीं की है किसकी? यूरिया की बात नहीं की है, कैसे रिमूव होता। तो इधर देखते हैं। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होता है या रिलीज होता है हमारे बॉडी में। तो बॉडी में जब रिलीज होगा लीवर में जाएगा। लीवर में इसकी साइकिल होती है जिसे यूरिया साइकिल कहते हैं, या ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं, ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं। फिर लीवर के अंदर इसे कन्वर्ट किया जाता है, रिलीज किया जाता है। ब्लड में यूरिया आया, लीवर में, लीवर से आया ब्लड में, ब्लड में क्या होता है? ब्लड से ये फिल्टर हो जाता है, एक्सक्रीटेड आउट हो जाता है किडनी से। लेकिन उसके बीच में एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। लीवर से यूरिया निकलती है हेपेटिक वेन में, हेपेटिक वेन से इंफीरियर वेना के बाद से राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स से पल्मोनरी वीन से लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा से रीनल आर्टरी से फिर जाती है यूरिया किडनी में भी जाने के लिए क्या लगता है इसे? रीनल वीन्स लगता है, रीनल वीन्स। तो पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ बनते थे जिसे पूछा जाता था, फिर से एक बार से पढ़ लेते हैं। अमोनिया आता है लीवर से जाता है ब्लड में, ब्लड से फिर फिल्टर आउट हो जाता है। लेकिन ब्लड में आते ही ऐसे नहीं हो जाता, ब्लड से फिर जाता है लीवर से फिर जाता है हेपेटिक वेन से इंफीरियर वेना के बाद राइट आर्टरियम से लेफ्ट आर्टरियम से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स से पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरियम से राइट आर्टरियम
लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा से आता है रीनल आर्टरी से किडनी से भी किडनी में भी रीनल वेन से आउट हो जाता। तो मैक्सिमम यूरिया हमें कहाँ देखने को मिलेगा, हमें यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि यूरिया यहीं से जा रही है। तो हेपेटिक वेन्स में मिनिमम यूरिया कहाँ देखने को मिलेगा, रीनल वेन्स में। हेपेटिक वेन, रीनल वेन, ये वेन्स याद रखा। जो भी जा रहा है अमोनिया खराब होता है, तो हम खराब चीज़ों को वेन्स में रखते हैं। तो हेपेटिक वेन्स, रीनल वेन्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नोट्स। स्मॉल अमाउंट, मैंने कहा था ना यूरिया थोड़ा रख लिया जाता, आगे और पढ़ेंगे हम अच्छे से इसके बारे में। स्मॉल अमाउंट, कितना, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज रिटेन्ड, रखा रहता है, नहीं बाहर फेंका जाता है। एंड किडनी मैट्रिक्स टू मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी होता है प्रेशर, पानी का प्रेशर या साल्ट का प्रेशर, जिसे को ऑस्मोलरिटी कहते हैं। अब बात करते हैं अमोनेटिक में आता है नाम अम्मा। अम्मा के साथ कौन जोड़ते हैं, अब्बा, ए बी ए। अम्मा के साथ कौन होते हैं, अब्बा, अम्मा, अब्बा, अम्मा, अब्बा, अम्मा, अब्बा। तो उससे याद कर लेंगे। ए से आएगा एक्वाटिक एम्फीबियंस, ए से आएगा एक्वाटिक एम्फीबियंस। बी से आएगा बॉनी फिशेस। बॉनी फिशेस में भी दो फिशेस होंगी, एक होगा मरीन फिशेस और एक होगा फ्रेश वाटर फिशेस। तो फ्रेश वाटर फिशेस ही केवल होते हैं इसमें मोसेंटिंग में, मरीन वाले नहीं आते हैं। एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ए अब्बा में एक्वेटिक एम्फीबियंस, बॉनी फिशेस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ठीक है। फिर आते हैं यूरियोटेलिक में आते हैं कार्टिल सीटी मशीन, यूरियोटेलिक सीटी मशीन। सी से आएगा कार्टिलेजिनस फिशेस, मरीन वाले आएंगे पूरा। फिर आता है टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, फ्रॉग एंड टोड्स। फिर मैमल्स, ये ट्रिक्स हैं दोस्तों, याद करने में आपको आसानी होगी। यूरिकोटेलिक, अगर ना पसंद आए तो आप दूसरा कोई कर लेना। यूरिकोटेलिक लैंड इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोच, लैंड स्नेल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स। यूरिकोटेलिक जो यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं, यूरियोटेलिक जो यूरिया को रिलीज करते थे, इसी में हम लोग आते हैं। मैमल्स, ह्यूमंस भी इसी में आते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो किंगडम एनिमल है उसमें हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी है थोड़ा बहुत तो हम पढ़ लेते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। पहला इसका फंक्शन है, क्या है इसका, ये सब इसके फंक्शंस है। क्या है फंक्शन इसके, क्या है ये फंक्शन है एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, और दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन। तो पहला फिर बात करते हैं हम, यहाँ देख लीजिए ध्यान से। पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, इन सब में सिंपल डिफ्यूजन से बाहर हो जाता है। जो भी बॉडी वेस्टेज होते हैं एक्सक्रीट हो जाते हैं, किससे, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा में सिंपल डिफ्यूजन से। उसके बाद आता है प्लेटिहेलमिन्थिस में आता है फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोमिस होता है पुराना, नेफ्रीडिया आगे एक में और आएगा नेफ्रीडिया, इसीलिए इसे प्रोटो का प्रोटोमिस पुराने कौन थे, यही सब लोअर फाइलम्स। तो फाइलम प्लेटिहेलमिन्थिस या फ्लैटवर्म, इस चार जगह पे फ्लेम सेल्स पाए जाएंगे। फ्लेम सेल्स जो कि रिमूव आउट करते हैं नाइट्रोजन बेसिस को, प्लेटिहेलमिन्थिस। फिर दूसरा आता है रोटीफर, रोटीफर, सम एनेलिडा, मोस्ट एनेलिडा नहीं, सम एनेलिडा। फिर आता है सिफाइलो क्वाड्रेटा का ये मेंबर है, लेकिन इसमें क्या दिखता है, फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया। फिर उसके बाद करते हैं हम नेफ्रीडिया भी बात की थी ना, नेफ्रीडिया मतलब ये वर्म्स वाले हैं। इनमें आते हैं अर्थवर्म और अदर एनेलिडास। फिर बात करते हैं हम आर्थ्रोपोडा वही कीड़े मकोड़ों की। तो कीड़े मकोड़ों में तीन फैमिली, इंसेक्टा, क्रस्टेसिया, आर्किंडा। इसके लिए मैंने सोचा देखिए मालफिगियंस, इंसेक्टा, मालपानी को कौन खराब करते हैं, कीड़े मकोड़े। तो मालफिगियंस, इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा, मालफिगियंस, क्लास इंसेक्टा। ग्रीन
एंटीनल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड। तो इसे मैंने याद किया है ग्रीन या एंटीना। हमें हमें क्रश है किस पे, क्रस्टेशिया क्रश है, ग्रीन या एंटीना। लोग एंटीना, एंटीनल, ग्रीन या एंटीना। टीवी देखना हमें पसंद है तो ग्रीन या एंटीना। हरी भरी खेत दिखाओ या टीवी दिखाओ, यही दो हमारा क्रश है। ज़्यादा कुछ नहीं भाई, या तो टीवी दिखाओ या तो हमें खेत बाड़ी दिखाओ या टीवी दिखाओ। टेलीविज़न भाई यार। कोक्सेल, कोएक्सियल ग्लैंड, कोएक्सियल ग्लैंड, आर्किंड्रा। कोएक्सियल से याद कर लेंगे काजल, काजल, और आर्किंड्रा से अर्चना, काजल एंड अर्चना। कोएक्सियल ग्लैंड अर्चना क्लास, कोएक्सियल ग्लैंड अर्चना क्लास, कोएक्सियल ग्लैंड आर्किंड्रा क्लास। इकाइनोडर्मेटा में अब्सेंट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। हेमिकॉर्डेटा में प्रोबेसिस ग्लैंड होते हैं, हेमिकॉर्डेटा में प्रोबेसिस ग्लैंड। फिर आता है क्वाडेटा, क्वाडेटा में बहुत सारे हैं लेकिन हमने किसको पढ़ना, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। किडनी, किडनी होती है, किडनी क्या है, कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर ऑर्गन, कॉम्प्लेक्स एंड ट्यूबुलर ऑर्गन है, कॉम्प्लेक्स एंड ट्यूबुलर ऑर्गन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कर देना। थैंक यू। अगला सेशन हम बाद में लेंगे।